प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य जेडी मिश्रा भविष्य दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष के ऊपर। एक्चुअली मांगलिक दोष कुंडली में होता क्या है और मांगलिक दोष के क्या दुष्परिणाम होते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम मांगलिक दोष को कुंडली में किस प्रकार से देखा जाता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो कुंडली में अगर मंगल पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में हो तो ये मांगलिक दोष होता है। लेकिन मांगलिक दोष होता तो है, लेकिन ये कितना प्रभावी है ये आपकी कुंडली का परीक्षण करने पर ही पता चल सकता है। यदि मंगल कुंडली में लग्न में बैठ के सातवें भाव पे दृष्टि डाल रहा है तो ये पूर्ण प्रभावी है। 12वें भाव में बैठ करके अगर अष्टम दृष्टि से सातवें भाव पे दृष्टि डाल रहा है तो ये पूर्ण प्रभावी है। उसी प्रकार चौथे भाव में मंगल बैठ के चतुर्थ दृष्टि से सातवें भाव को देख रहा है तो भी प्रभावी है। लेकिन इसका प्रभाव कितना होगा इसको भी जानने का ज्योतिषकारों ने सूत्र बताए हैं। वो ये है कि अगर मंगल आपकी कुंडली से अष्टम भाव के मालिक है, जैसा कि कन्या लग्न में मंगल अष्टम भाव के मालिक होते हैं, तो ये अति अशुभ होते हैं। और ऐसे में मंगल लग्न में बैठ जाए, चौथे में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए तो ये अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं और मंगल जो है वैवाहिक जीवन को बिगाड़ते हैं, संबंध को बिगाड़ते हैं। उसी प्रकार अगर मंगल वृष लग्न की कुंडली है तो 12वें भाव के मालिक है, यहाँ भी मंगल अशुभ है। फिर उसी प्रकार वृष लग्न की कुंडली में मंगल पहले भाव, चौथे भाव और सातवें भाव में बैठे तो रिश्तों को बिगाड़ते हैं, विवाह में विलंब करते हैं। विवाह हो भी जाए तो विवाह में परेशानी देते हैं। परंतु वृष लग्न में एक खास बात है कि मंगल लग्न में बैठ के उतना दुष्प्रभाव नहीं डालते हैं, क्योंकि लग्न से वो सातवीं दृष्टि से अपने घर वृश्चिक राशि को, सप्तम भाव को देखते हैं, इसलिए उतना प्रभाव नहीं डालते हैं। अब बात करते हैं कि मंगल दोष अगर कुंडली में है तो फिर उसके परिहार क्या होते हैं। तो जैसा कि हमारे ज्योतिषकारों ने बताया है कि मंगल ग्रह कहीं जिन स्थान में वो मांगलिक दोष बनाते हैं उन स्थान में बैठे हुए मंगल को अगर गुरुदेव देख लें, शनि देव देख लें तो मंगल के प्रभाव, दुष्प्रभाव को नष्ट करते हैं और ऐसे में जातक पर मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं होता। और अगर फिर भी मंगल का कुछ दुष्प्रभाव दिखता है तो उसके उपाय करके आप उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। मांगलिक दोष यदि 12वें भाव में बने और कन्या लग्न की कुंडली हो और ऐसे में विवाह के कारक शुक्र कमजोर अवस्था में हो तो देखा गया है कि व्यक्ति की विवाह ही नहीं होती है। तो ऐसे में मांगलिक दोष के उपाय व्यक्ति को करने चाहिए। सर्वप्रथम तो मांगलिक दोष के उपाय के तौर पे प्रवाल का दान बताया गया है, जिसको मूंगा बोलते हैं, या फिर मंगलवार वाले दिन मसूर की दाल का दान मंदिर में किया जाता है, लाल फल का दान किया जाता है, लाल वस्त्र का दान किया जाता है। साथ ही अगर मांगलिक दोष है तो मंगल का व्रत भी किया जाता है। तो ऐसा करने से मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति की शादी हो गई है और उसको बाद में पता चला कि मेरा मांगलिक दोष है और मेरी पत्नी मांगलिक नहीं है तो बाद में भी ये सब उपाय करके मांगलिक दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो वैवाहिक जीवन में मतभेद रहेगी, आपका लाइफ पार्टनर बीमार हो सकता है, लाइफ पार्टनर के द्वारा आपको विभिन्न प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए
ज्योतिष में मंगला मंगली का कंसेप्ट बताया गया है कि जब भी आप स्वयं मांगलिक हैं तो आपकी शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री भी मांगलिक हो, अगर आप स्त्री हैं तो आपका होने वाला पति भी जो है मांगलिक हो, तो मांगलिक दोष नहीं लगता। तो ये था मांगलिक दोष और उसके उपाय। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।